अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। राज्य सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन। सरकारी बैंक कर्मचारियों को बड़ी राहत। सेवानिवृत्ति के बाद 10,000 रूपए प्रति माह पेंशन। राज्य के सरकारी बैंक के 507 कर्मचारियों को मिलेगा इसका लाभ। बैंक कर्मचारियों से कोई अंशदान नहीं लेगा, बैंक कर्मचारियों का रखेगा ख्याल। महाराष्ट्र राज्य सरकारी बैंक ने अपने कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन देने का फैसला किया है। इससे 507 कर्मचारियों को फायदा होगा। इस योजना के लिए आवश्यक सभी निवेश राज्य सरकारी बैंक द्वारा किया जाएगा। इस योजना में बैंक के कर्मचारियों से कोई योगदान नहीं लिया जाएगा। अंतिम सतह सरकारी बैंक कर्मचारियों के साथ महागठबंधन सरकार। आज तारीख 22 सितंबर 2024 रविवार के रोज पूर्णा परली ये गाड़ी निकली परभनी से। तकरीबन ये गाड़ी निकलना है 3:40 को, लेकिन निकली है 4 बजे। ये 4 बजे गाड़ी तो निकली, लेकिन पोखरनी पर आने के बाद ये 4:40 से जो रुकी हुई है तो 9:30 तक रुकी। यानी कि तकरीबन 5 से 6 घंटे तक ये गाड़ी को यहीं इंतज़ार करते रुकाया गया। इसकी वजूहत क्या रही, हमने जब मालूमात ली तो मालूमात में पता चला है कि निज़ामाबाद पंढरपुर रेलवे गाड़ी का इंजन ख़राब हुआ है। वो इंजन ख़राब हुआ है वड़गांव के गंगाखेड़ के बीच में हुआ है। उसके कारण वो गाड़ी जब तक यहाँ पर नहीं पहुँचेगी तब तक ये गाड़ी पोखरनी से पूर्णा परली रेलवे गाड़ी नहीं निकल पाएगी, जिसके कारण इस गाड़ी में सफ़र करने वाले यात्रियों को बड़े ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। क्योंकि आज जो रविवार था, जिसके कारण यहाँ पर त्यौहार, शादियाँ ऐसे धूम धड़ाके बजने के कारण ये गाड़ी से जाने वाले यात्रियों को बड़े ही 5 घंटे तक इस गाड़ी का इंतज़ार करना पड़ा। 9:30 बजे रात में जब ये गाड़ी आई, जो निज़ामाबाद पंढरपुर रेलवे गाड़ी है, ये वहाँ से जब पहुँची पोखरनी तो इस गाड़ी को यहाँ से चैन की सांस लेने के लिए निकाला गया। लेकिन इस दरमियान जो यात्रियों को कठिनाइयों का, परेशानियों का सामना हुआ है, उसके लिए जिम्मेदार कौन? यात्रियों में प्रश्न निर्माण होते हुए आवाज़ उठ रही है। मराठा योद्धा मनोज जरांगे पाटिल इन्होंने पिछले 5 दिनों से अंतरवेली सराटी यहाँ पर आमरण अनशन शुरू किया है। राज्य सरकार ने अब तक किसी प्रकार की दखल न लेने के कारण अनशन के समर्थन में आज तारीख 22 सितंबर 2024 रविवार के रोज जिला बंदी की आवाज़ दी गई थी, जिसमें जिला पूरी तरह से 100% बंद रहा। परभनी के अलावा सेलू, मानवत, पाथरी, पूर्णा, सोनपेट इन तालुकों में अच्छा प्रतिसाद मिलता हुआ दिखाई दिया। परभनी जिले में बंद को देखते हुए इसी के तहत जगह जगह पर पुलिस का बंदोबस्त लगाया गया। मराठा समाज को आरक्षण के बारे में राज्य सरकार की ओर से बार बार शब्द देकर आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन मराठा आरक्षण संघर्ष योद्धा मनोज जरांगे पाटिल इन्होंने अंतरवाली सराटी में अपना आमरण शुरू किया है। ये 6ठी बार उनका आमरण अनशन चालू है। इसमें उनके 5 दिन हो चुके हैं। दिन पे दिन उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। शासन उनकी तरफ पूरी तरह से नज़रअंदाज करता हुआ नजर आ रहा है, जिसके कारण जरांगे पाटिल इनका आंदोलन को समर्थन देते हुए राज्य में जगह जगह पर सकल मराठा समाज की ओर से आंदोलन किया गया है। उसी के तहत परभनी जिले में मराठा समुदाय की ओर से आज रविवार के रोज जिला बंद की आवाज़ दी गई थी। इस आवाज़ को प्रतिसाद देते हुए व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रखी और मराठा आरक्षण संघर्ष योद्धा मनोज जरांगे पाटिल इनके समर्थन में लड़ेंगे और जीतेंगे। हम सब जरांगे, एक मराठा लाख मराठा। जरांगे पाटिल तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। ऐसे घोषणा देकर कानून और व्यवस्था के संभालते हुए शांतता के साथ ये आंदोलन किया गया। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित, अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र। एड्रेस तलाटी कार्यालय के पीछे, बसमत रोड, परभनी। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन और मेमन मर्चेंट एसोसिएशन की ओर से आज तारीख 22 सितंबर 2024 रविवार के रोज दोपहर 1 बजे डिग्री कॉलेज की पाया भरने का उद्घाटन धार रोड स्थित फिरदौस कॉलोनी परभनी में आयोजित किया गया। इस पाया भरने का उद्घाटन ऑल इंडिया मेमन जमात फाउंडेशन के अध्यक्ष हाजी इकबाल भाऊ ऑफिसर मेमन, इसके अलावा हाजी अफजल सेठ पाड़ेला, इनके अलावा ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन की ओर से आए हुए पदाधिकारियों के हाथ भरने की कुदाल मारकर डिग्री कॉलेज की नींव रखी गई। कार्यक्रम की शुरुआत हाफिज जहीर अब्बास खासमी इन्होंने तिलावत कुरान पाक के तिलावत से आगाज़ किया। उसी के साथ साथ पढ़े हुए तिलावत का तर्जुमा बताते हुए मौलाना रफ़ीउद्दीन अशरफी इन्होंने जानकारी दी। इस समय ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के अध्यक्ष हाजी इकबाल भाऊ ऑफिसर मेमन और हाजी अफजल सेठ पाड़ेला और खमीसा मोहम्मद जुनैद इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का संचालन
सैयद इकबाल सर ने किया तो आभार खमीसा गुलाम मोहम्मद मिट्टू भाई इन्होंने माना। प्रोग्राम का समापन मौलाना के दुआ से किया गया। इस कार्यक्रम को कामयाब बनाने के लिए मोहिदुल मुस्लिमीन हाई स्कूल का स्टाफ और मेमन मर्चेंट एसोसिएशन के पदाधिकारी सदस्यों और सिकंदर कोठारी आदि ने मेहनत की। ये डिग्री कॉलेज क्यों खोला जा रहा है, इसके बारे में तफसीलवार जानकारी दी गई है। आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। इस मुबारक दिन के खुशी के मौके पर ऑल इंडिया मेमन फेडरेशन के सदर जो बॉम्बे से तशरीफ लाए हाजी इकबाल मेमन साहब और उनके साथ उनके सहयोगी के साथ ही इस काम के लिए जो गर्ल्स कॉलेज यहाँ बनने जा रही है हाजी अफजल भाई पाडेला उनके ताउन से और मिलकर ये इस्लामी बहनों के लिए एक कॉलेज बनने जा रही है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करे कि यहाँ पर जो पढ़ने के लिए आएगी वो मुसलमान की बच्चियाँ होगी और पढ़ के निकलेगी तब इस्लाम की बेटियाँ होगी। पहले तो अल्लाह का करम, अल्लाह का एहसान ही है, इस काबिल हमको बनाया है। दूसरा हमारे परभनी मर्चेंट एसोसिएशन अफजल भाई का बड़े शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने ये जगह की ऑफ़र की और यहाँ पर आज संगे बुनियाद रखी गई है। इंशाअल्लाह 1.5 साल या 2 साल के अंदर एक आलीशान इमारत यहाँ पर तामीर होगी। और ये मैं आह्वान करता हूँ आप तमाम मीडिया के ज़रिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ताउन इसके अंदर करें। ये सिर्फ मेमन की नहीं है, हर बरादरी हर कौम की है, बगैर कोई मजहब मिल्लत के भेदभाव के ये कॉलेज यहाँ पर बनेगी। सबका इसके अंदर दाखला होगा और यहाँ इंसानियत हम फैलाएंगे, भाईचारा यहाँ से फैलाएंगे और इल्म की रोशनी यहाँ से जो निकलेगी और बच्चियाँ जो तराश करके यहाँ से निकलेगी दुनिया के हर शोबे में तरक्की करेगी। हमारे परभनी का नाम होगा, महाराष्ट्र का नाम होगा और पूरे हिंदुस्तान का नाम होगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आज ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन की जानिब से और मेमन मर्चेंट एसोसिएशन और मेमन जमात की जो धार रोड फिरदौस कॉलोनी पे 1 एकड़ ज़मीन थी वो मेमन मर्चेंट्स ने फेडरेशन को डोनेट की और फेडरेशन की जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह हाजी इकबाल भाई ऑफिसर जो सदर है ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के, उनके हाथों अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ संगे बुनियाद रखा गया। और यहाँ जो है डिग्री कॉलेज बनने जा रही है फेडरेशन की और डिग्री कॉलेज का खुसूसन मकसद रहेगा गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर, जो यहाँ पर BA, BCom, BSc एंड BBA इस किस्म के कोर्सेज़ डिग्री कोर्सेज़ लाए जाएंगे। इसके अलावा हम कोशिश ये भी कर रहे हैं कि इस कॉलेज को बनने में जैसे 2-3 साल लगेंगे, उस दरमियान में हम आगे और प्लान करेंगे जिससे कि और टेक्निकल कोर्सेज़, छोटे कोर्सेज़, नर्सिंग कोर्स, उस किस्म के और भी कोर्सेज़ यहाँ जोड़े जाए जिससे कि परभनी की खास करके लड़कियों को वो फ़ायदा मिले। और लड़कियों के एजुकेशन पे इस वक्त हम खास ध्यान दे रहे हैं जिसकी वजह ये है कि लड़की जब अपने शादी करके ससुराल जाती है और उनकी अगली पीढ़ी जब पैदा होती है तो उस अगली पीढ़ी की जो परवरिश होती है वो आज जो लड़की है, आज जो छोटी बच्ची है, वो बड़ी होकर माँ बनकर उस औलाद की जो परवरिश करती है, तो वहाँ तक इस डिग्री कॉलेज का इंशाल्लाह फ़ायदा पहुँचे, वो हमारी कोशिश है। आप सभी से अपील करता हूँ कि इस डिग्री कॉलेज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशंस दीजिए। खुदा हाफिज़, शुक्रिया। के सदर जनाब अशरफ सेठ पाडेला और उनकी टीम जो आज उनके जो है फर्जंद अफजल सेठ पाडेला यहाँ पे सदर की हैसियत से मौजूद है, ये उनकी दूरअंदेशी से एक ज़मीन यहाँ पे ली गई थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह उस दूरअंदेशी की वजह से आज ये ज़मीन एक कहीं ना कहीं ऐसे जो है कॉज के लिए इस्तेमाल हो रही है जो आगे चल के बहुत बड़ा फ़ायदा पहुँचाने वाली है हमारी पूरी कम्युनिटी को और हमारी पूरी जो है पूरी कौम को। अल्हम्दुलिल्लाह आज इस कौम को और हमारी कम्युनिटी को विजनरी लीडरशिप जो बोलते हैं हम लोग, उसकी ज़रूरत है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम देख रहे हैं इकबाल मेमन ऑफिसर की शक्ल में ऑल इंडिया मेमन जमात को जिस तरीके से जो है लीड किया जा रहा है उनके उसमें, और जिस तरीके से जो है हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है कि हम इंशाअल्लाह इससे बेहतर और आगे बढ़ते रहेंगे। ये तो पहला करते हैं कि ये जल्द कॉलेज जो है मुकम्मल होगा और इंशाअल्लाह हम रहें ना रहें मगर इसके जो असरात और इसकी जो नेकियां और इसके जो अजर जो है हमारे को जो है इंशाअल्लाह हमेशा मिलते रहेंगे। आप तमाम यहाँ पे पहुँचे हैं, दुआ भी करना है। मैं आखिर में आप तमाम का शुक्रिया अदा करते हुए
इकबाल ऑफिसर साहब की तरफ से ये शेर कहूँगा कि दिले शिकस्ता में उम्मीदें इनकलाब तो है। आज के जो हालात हैं और जिन हालात में दिल शिकस्ता है हमारा और जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, दिले शिकस्ता में उम्मीदें इनकलाब तो है और हमारी जागती आंखों में कोई ख्वाब तो है। खुदा हाफिज, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ इसलिए कि आप तमाम ने तकलीफों को बर्दाश्त करके ऐसे ऐसे लोग जो प्लेन से सफर करते हैं, जो कभी ट्रेन से सफर नहीं करते, हमारी दावत पर अपनी तकलीफों को बर्दाश्त किया और जो है हमारे लिए यहाँ आए। अल्लाह ताला आपको इसका अज्र अजीम अता करेगा, इसलिए कि आपने कौम की बच्चों की तालीम को सामने रखकर अपनी कुर्बानी दी और आप यहाँ आए। इसलिए मैं आप तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं मौलाना से गुजारिश करता हूँ कि वो जो है दुआ फरमाएं और इस प्रोग्राम का अख्तिताम। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग, धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। जिला परिषद कर्मचारी पद संस्था के सर्वसाधारण सभा में मचा हंगामा। आज तारीख 22 सितंबर 2024 रविवार के रोज परभनी शहर के रेलवे स्टेशन रोड स्थित श्री मंगल कार्यालय में परभनी जिला परिषद कर्मचारी सहकारी पद संस्था की सर्वसाधारण सभा आयोजित की गई थी। आज के सर्वसाधारण सभा में कुछ सभासदों ने कुछ प्रश्नों को लेकर उपस्थित किया, जिसके कारण चुनाव के दरमियान पैनल में जो जाहिरनामा प्रसिद्ध किया गया था उसके तहत सभासदों ने कुटुंब कल्याण जमा किए हुए रकम को 20 पट रकम कमाल 35 लाख रुपए तक देने का वचन दिया हुआ था। पद संस्था के साल 2024 में हुए चुनाव के दौरान कर्ज रकम के लिए विद्यमान ब्याज दर में कमी करने के और 11% तक कम करने का वचन दिया गया था। ऐसे कई प्रश्न उपस्थित किए गए, जिसका जवाब संचालक मंडल ने नहीं दे पाने के कारण अधूरे जवाब मिलने से आयोजित किए गए इस 61वें सर्वसाधारण सभा में सदस्यों ने हंगामा खड़ा किया। इससे इस सभा को उसी के बाद बर्खास्त कर दिया गया। कमी करण्याचे वचन दिले होते, त्याबद्दल केलेल्या कारवाईची माहिती देण्यात यावी। त्याचं उत्तर हेच आहे की 7 महिन्याचा कालावधी लावलेला आहे। येत्या 6 महिन्यात वर्षामध्ये किती व्याजदर कमी करण्यात येईल। आता सरकार कसं आम्ही नियमावली घटनेतील तरतुदीनुसार आत्तापर्यंत खर्चाची माहिती किती आहे, मर्यादा किती आहे याची माहिती द्यावी व सद्यस्थितीत आपल्या सोसायटीचा आत्तापर्यंत खर्च किती आहे याची माहिती द्यावी। तर याचं उत्तर असं आहे की सहकार कायदा 1960 मध्ये 144(8) आणि संस्थेच्या घेत्या भांडवला तुम्ही संचालक मंडळाचे निवडून आला आहात। जिल्हा परिषद कर्मचारी पद जी आमची समन्वय समिती आहे त्याच्या माध्यमातून पाणी उभं केलं होतं।
आम्ही सभासदांच्या मतदारांना आम्ही जबाबदार आहोत, तर आम्ही मतदारांना आश्वासन दिले होते, परंतु त्याची पूर्तता विद्यमान पदाधिकारी करू शकत नाहीत. त्याच्यामुळं समाज समितीचे अध्यक्ष म्हणून आणि एक सभासद म्हणून माझा अधिकार होता. त्या पद्धतीने आम्ही सभासदांच्या वतीने प्रश्न मांडलेले आहेत. तथापि विद्यमान पदाधिकाऱ्यांनी त्याची उडवडून उत्तर दिलेली आहेत. विद्यमान पदाधिकाऱ्यांकडे या प्रश्नावर कुठलंही उत्तर नाही. याचा अर्थ निवडणुकीमध्ये या संचालक मंडळाने किंवा त्यातल्या काही पदाधिकाऱ्यांनी सभासदांना खोटी आश्वासन दिलेली आहेत, त्याची पूर्तता हे करू शकत नाही. बाल रंग भूमि परिषद मुंबई इनकी ओर से और बाल रंग भूमि परिषद परभनी शाखा द्वारा जल्लोष लोक कला का ये महोत्सव आज वैष्णवी मंगल कार्यालय यहाँ पर आयोजित किया गया था. इसके लिए बाल रंग भूमि परिषद के मध्यवर्ती शाखा के अध्यक्षा तथा चित्रपट अभिनेत्री नीलम शिर्के ये प्रमुख उपस्थिति रहते हुए महोत्सव के स्वागत अध्यक्ष पद पर पूर्व महापौर प्रताप भैया देशमुख ये रहते हुए कार्यक्रम में संध्याताई दुधगावकर, बाल रंग भूमि के मध्यवर्ती शाखा के प्रमुख कार्यवाह सतीश लोटके, उपाध्यक्ष शैलेश गोजम मुंडे, सहकार्यवाह आसिफ अंसारी, अनंत जोशी, शिक्षा संस्था महामंडल के जिला अध्यक्ष संतोष धारासुरकर, सारेगामा फेम अनिकेत सराफ ये उपस्थित थे. कार्यक्रम को कामयाब बनाने के लिए बाल रंग भूमि परिषद शाखा परभनी के मार्गदर्शक विजय करभाजन, प्रोफेसर रविशंकर झिंगरे, गिरीश कराड़े, अध्यक्ष आबा ढोले, उपाध्यक्ष प्रोफेसर नितिन लोहट, कार्याध्यक्ष उपेंद्र दुधगावकर, प्रमुख कार्यवाह त्र्यंबक वडसकर, सहकार्यवाह डॉक्टर अर्चना शिष्य, कोषाध्यक्ष संजय पांडे, समन्वयक प्रमोद बल्लाड़, जिला प्रतिनिधि नागेश कुलकर्णी, प्रोफेसर किशोर विश्वमित्रे, सचिन आड़े, प्रकाश बारबिंड, संदीप राठौड़, अनिकेत शेंडे, राजू वाघ, महेश देशमुख, सिद्धेश्वर जाधव, वेंकटेश देशमुख, इनके अलावा सभी बाल रंगभूमि के पदाधिकारियों ने मेहनत की. आज आयोजित कार्यक्रम में अकेले नृत्य, उसके साथ ग्रुप नृत्य और गायन ऐसे विविध प्रकार के कला पेश किए गए. मराठा समाज को ओबीसी से आरक्षण दिया जाए, इस मांग को लेकर मनोज जरांगे पाटिल इन्होंने अंतरवेली सराटी में अमरण अनशन शुरू किया है. इस अमरण अनशन को समर्थन दर्शाते हुए आज तारीख 22 सितंबर 2024 रविवार के रोज सुबह से ही सकल मराठा समुदाय की ओर से और ग्रामवासियों की ओर से श्री क्षेत्र नरसिंह पोखरनी यहाँ पर व्यापारियों ने अपनी पूरी दुकानें बंद रखकर समर्थन दर्शाया, जिसमें ग्रामवासियों ने कहा है कि संघर्ष योद्धा मनोज जरांगे पाटिल इनके समर्थन में जोरदार घोषणाबाजी इस समय दी गई. आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आगे पाटिल तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। देसी जड़ी बूटियों से इलाज का एकमात्र केंद्र हकीम मौलाना उबैदुर रहमानी मिसबाही इनका नूरी शिफा खाना. हर स्टेज का कैंसर, किडनी की खराबी, लीवर की खराबी, हर तरह का शुगर, बालों की हर तरह की समस्या, पीठ व किडनी की पथरी, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, बीपी की कमी व ज्यादती, पीलिया, हर तरह का चर्म रोग, हर तरह का पेट रोग, सफेद दाग, साटिका, यूरिक एसिड, हार्ट, डिप्रेशन, अल्सर, नाक, कान, गले की बीमारी, आँख की हर तरह की समस्या, टॉन्सिल, हर तरह का न्यूरो रोग, मिर्गी खून की कमी, हर तरह का ट्यूमर आदि का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है. पता बलरामपुर चौराहा से चौक रोड, बैरागी कॉलोनी, तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर, यूपी. तुलसीपुर में मिलने का समय सुबह 11 बजे से 6 बजे तक हर माह की 1 तारीख से 20 तारीख तक रहेगा. परभनी में मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक हर महीने के आखिरी हफ्ता 23 तारीख से 30 तारीख तक रहेगा. परभनी का पता दरगाह रोड, आजम चौक से आगे, तवक्कल मेडिकल के करीब, परभनी, महाराष्ट्र. अधिक जानकारी के लिए मोबाइल पर संपर्क करें. मोबाइल नंबर 9793041936, 9175546259. हमारे न्यूज आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें. अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें. बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि ली हुई खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके. हमें फेसबुक पर भी फॉलो करें. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.